बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद हमारे कलिमा गोयों के दरमियान ऐसे लोग हैं कि जिसने हमें तौहीद सिखाई उसी की तौहीन तौहीद का नाम लेकर करते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इहानत, तौहीन और नऊज़ु बिल्लाह खाकम बदहन उनकी तहक़ीर करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। पूरी तहरीक है। हुजूर के फ़ज़ाइल का इनकार, उनके मरातिब का इनकार, उनकी अज़मतों का इनकार, उनके एहतराम से रोकते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जिसने हमें खुदा से मुतारफ़ कराया उसी की तौहीन खुदा का नाम लेकर की जा रही है। और फरमाया तो खुदा अपनी इस ताज़ीम से खुश होगा, खुद परवरदिगार राज़ी होगा उस मिदहत से, उस तौहीद से जिसमें तौहीद का कलिमा तो पढ़ा जाए लेकिन मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और एसात की जाए। बहरहाल तो वो ज़माना वो था कि जब पूरी दुनिया में इंसानियत 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 ये बात कही जा रही थी। तो मौलाना मौदूदी ने जो मुक़द्दिमा लिखा तफ़हीमुल कुरान का, उसमें ये सवाल कायम किया कि कुरान मजीद अगर एक किताब है तो हर किताब का कोई मौजू होता है और यकीनन ये एक किताब है तो इसका भी कोई मौजू होगा। अगर सवाल कायम किया जाए कि इसका क्या मौजू है तो जवाब है इंसान। उन्होंने उस मग़रिबी तहरीक के ज़ेर असर ये सवाल कायम किया और जवाब दिया कि इसका मौजू है इंसान। इस फ़कीर को इख्तिलाफ है इससे। कुरान मजीद का मौजू इंसान नहीं है, ये मैं मुकर्रर अर्ज़ कर चुका हूँ। कुरान मजीद का मौजू अज़ अव्वल ता आखिर तौहीद हक़ समदी है। तौहीद, पूरी किताब का मौजू तौहीद है। यानी अगर एक लफ्ज़ में ख़ुलासा बयान करना हो तो एक कलिमा है तौहीद। दूसरे ज़ाविये से कि वे कुरान मजीद किताब अमल है, पैगाम अमल है, इसमें बहुत से अहकाम हैं। तो अगर कोई कहे कि इसका ख़ुलासा बताइए एक लफ्ज़ में कि कुरान मजीद का अमली पैगाम क्या है, तो भी अर्ज़ कर चुका हूँ। एक जवाब है वो बहुत मुहकम। कुरान मजीद का, पूरी किताब का एक लफ्ज़ में जवाब है कुरान मजीद का अमली पैगाम है तक़वा। सब कुछ इसमें शामिल है। तीसरे नुक्ते नज़र से अगर कोई सवाल करे कि कुरान मजीद का निज़ाम कौन सा है, जो निज़ाम उसने इंसानियत को अता किया है। देखिए, इंसानियत बग़ैर किसी निज़ाम के परवान नहीं चढ़ सकती। इंसानी मुआशरा बग़ैर हुकूमत के, बग़ैर दौलत के, बग़ैर निज़ाम के कायम नहीं हो सकता, परवान नहीं चढ़ सकता। अगर एक लफ्ज़ में पूछा जाए कि कुरान मजीद ने कोई निज़ाम दिया है, और अगर दिया है तो उस निज़ाम का उन्वान क्या है, नाम क्या है, कौन सा निज़ाम है, तो बस एक लफ्ज़ में जवाब है कुरान मजीद का दिया हुआ निज़ाम है निज़ाम विलायत। तो कुरान मजीद का मौजू है तौहीद, पैगाम है अमली तक़वा, निज़ाम है विलायत। ये एक एतबार से पूरे कुरान मजीद का खुलासा बयान हो गया। गुज़िश्ता शब्द मैंने इससे ज़रा मुख्तलिफ स्टेटमेंट आपके सामने पेश किया। जौहरी इख्तिलाफ नहीं है, बात यह कि किस सियाक़ व सबाक़ में खुलासा पेश किया जा रहा है। बातें यही सब हैं। मैंने अर्ज़ किया पूरे कुरान मजीद में दो चीज़ें पेश की गई हैं, या अहकाम या किरदार। कुछ अहकाम हैं जिन पर हमें अमल करना है। अब ये अहकाम अमली भी हो सकते हैं और एतिक़ादी भी। तो सब कुछ आ गया उसूल दीन से, तौहीद से लेकर माद तक।
और तहारत व सलात से लेकर हुदूद व दियात तक, इबादात से लेकर मुआमलात तक सब आ गया। कुरान मजीद ने या अहकाम दिए हैं और या उन अहकाम पर अमल करने के लिए मिसाली किरदार से रोशनास कराया है। इन किरदारों को पेश करना मकासिद कुरान में से है, और जब इन किरदारों को पेश करना मकासिद कुरान में से है तो इन किरदारों की मारिफत हासिल करना हमारे मकासिद हयात में होना चाहिए। मुमकिन नहीं है कि हम सिर्फ बहसे अहकाम सलात व तहारत में करते रहें पूरी जिंदगी। वाजिब है कि सीरत मासूमीन पर गौर किया जाए, सरसरी तौर पे ना गुजर जाए और दूसरों की नकल की हुई रिवायतों पर भरोसा ना करें। और जो अपनों ने भी नकल की हैं रिवायतें, यहाँ पे ठहर के एक दर्द दिल और कर लूँ।